हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। केवीएस स्पेशल कोर्स है ये, जिसमें हम इंग्लिश और हिंदी की दोनों के कॉन्सेप्ट सीखेंगे। यहाँ पर हम ग्रामर सीखने वाले हैं। तो लैंग्वेज की ग्रामर है, हम नाउन सीख रहे हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों की नाउन जो है वो संज्ञा और नाउन दोनों एक साथ हमने कर लिए। प्रोनाउन सीख रहे हैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो क्या होगा कि हमारे दो लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे, जिससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हम स्कोर कर पाएंगे और हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये चलेगा कैसे। तो पार्ट 1 में तो आपने अगर सिलेबस देखा होगा, देखना भी चाहिए, नहीं देखा है तो फिर से देखिए। प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज 20 मार्क्स की है, जिसमें इंग्लिश है 10 मार्क्स की, 10 मार्क्स की हिंदी। जनरल इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, वर्ड पावर, ग्रामर एंड यूजेस। ठीक। नेक्स्ट जो है उसमें है स्पेसिफिक सिलेबस में। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूड द कॉन्सेप्ट ऑफ एनसीईआरटी, सीबीएसई सिलेबस। तो सबसे जो बड़ी चीज़ है यहाँ पर वो है एनसीईआरटी कि हम करने वाले हैं सीबीएसई सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक क्लास 1 से 5 तक एज इंडिकेटेड अंडर respective subject heading. However, the question will be testing the depth and understanding and application of the concept at the level of senior secondary up to class 12th. तो यहाँ पर बात क्या हुई, 5th क्लास तक के कॉन्सेप्ट आएंगे। जो है उसकी जो कॉन्सेप्ट है वो तो 12th तक आएगा, पर जो टॉपिक्स हैं वो 5th क्लास तक के हैं। ओके। तो हम यहाँ पर 3 पार्ट्स में कवर करने वाले हैं। पहले में हम ग्रामर देखेंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इज, एम, आर, हैज, हैव, ठीक है, और पजेसिव एडजेक्टिव, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हम टेंस देखेंगे। इसको करने के बाद हम टेंस करेंगे। उसके बाद ये जो बचा है आर्टिकल, दिस, दैट, दीज, दोस, ठीक है, पंचुएशन मार्क्स और प्रपोजिशन। बहुत ही जल्दी 1 हफ्ते के अंदर आपकी पूरी पूरी इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी। और हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है पार्ट ऑफ स्पीच, ग्रामर स्टार्ट हो रही है। पार्ट ऑफ स्पीच इज अ कैटेगरी ऑफ वर्ड्स विच हैव सिमिलर ग्रामेटिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, द दे प्ले सेम रोल विद इन द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। तो होता क्या है कि एक ऐसी कैटेगरी ऑफ वर्ड्स जिसकी सिमिलर ग्रामेटिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे नाउन है, तो नाउन की सभी नाउन की ग्रामेटिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, प्रोनाउन की ऐसी सेम होंगी। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती हैं, जिनकी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में सेम रोल रहता है और उनकी सेम प्रॉपर्टीज होती है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच होती है। नाउन ऑल्सो कॉल्ड द नेमिंग वर्ड, नाम, नाउन संज्ञा का मतलब नेमिंग वर्ड। This is the very first part of speech. Anything we can touch, see, smell, taste, hear and hold can be referred to as a nouns. तो हर वो चीज़ जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, जिसका नाम है वो नाउन है, जिसका नाम है वो नाउन है। तो टाइप्स ऑफ नाउन्स, nouns can be broadly classified into proper noun, noun that are used to name of person, place or things specifically are called as proper noun. Proper noun always begin with a capital letter. प्रॉपर नाउन को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि एक पूरी जो कम्युनिटी है उसका नाम हो रहा है, ठीक है। तो जैसे हम बोलते हैं ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, तो क्या मतलब, ये मेरे विचार हैं, तो पर्टिकुलरली टू मी, मेरी बात हो रही है यहाँ पर। माई नेम इज रोज, दिस इज माई डॉग ब्रूनो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने एक पर्टिकुलर पर्सन की बात करी। दिस इज माई डॉग ब्रूनो, नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पेट एनिमल ओन्ड बाय समवन, ठीक। तो स्पेसिफिक चीज की बात हो रही है। डेविड कम बैक फ्रॉम मिन्स, नेम ऑफ अ स्पेसिफिक प्लेस। लुई फिलिप इज अ फेमस ब्रांड ऑफ मेंस क्लोथिंग। तो लुई फिलिप, हम किसी स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा, ताजमहल एक स्पेसिफिक मॉन्यूमेंट, आगरा एक
स्पेसिफिक सिटी, जब किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन। जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन, जैसे बोलते हैं ये तो कॉमन सेंस है, मतलब कि सबके पास है, तो एक कम्युनिटी के पास है। कॉमन नाउन आर दोज नाउन दैट रिफर्स इन अ जेनरिक आइटम, group or place. This means that unlike proper noun, they are not used to identify specific place, people or object. Common noun are not capitalized unless they appear to at the beginning of the sentence. I bought a pen yesterday. एक कॉमन ऑब्जेक्ट है पेन, कोई भी पेन हो सकता है। आई एम गोइंग टू स्कूल, एक कॉमन प्लेस है, स्कूल कौन सा स्कूल नहीं पता। अगर हम यहाँ पर देख लिखते आई एम गोइंग टू डीपीएस आगरा, तो एक स्पेसिफिक स्कूल हो जाता, ठीक, तब ये व्यक्तिवाचक प्रॉपर नाउन में आता। जब हम स्कूल की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हैं, द कार इज आउट ऑफ फ्यूल, एक कॉमन चीज़ है, कौन सा फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमें नहीं पता कौन सा फ्यूल। फिर भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एनी entity that can be perceived by the five sense of the human body are called as abstract noun, भाववाचक, जिसमें भाव प्रकट हो रहा है। लव इज अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, honesty is the best policy, it take a lot of courage to raise your voice and stand up against injustice. courage, injustice, ये क्या है, ये भाव है। फ्रीडम, ये क्या है, भाव है, ठीक है। ऑनेस्टी, लव, हेट, ये सब भाव है हमारे। जो भाव होता है वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, अ कलेक्टिव नाउन इज अ नेमिंग वर्ड दैट इज यूज्ड टू डिनोट अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, एनिमल और पीपल। एक जो है समूह होगा किसी भी चीज का, किसी सामान का, किसी कुछ जानवरों का समूह, कुछ जो है वो विचारों का समूह, या फिर कुछ ऐसे जो लोग हैं स्पेसिफिक उनका समूह, तो उनको नाम दिया जाता है। जैसे कलेक्टिव नाउन फॉर ग्रुप ऑफ एनिमल्स, अ प्राइड ऑफ लायंस, अ फ्लॉक ऑफ sheep, a swarm of bees, a herd of elephants. Collective noun for group of people, a band of musicians, a board of directors, a crew of sailors, a company of actors. Collective nouns for a number of things, objects, a pair of shoes, हम बोलते हैं a pair of shoes, ठीक, a chain of mountains, a fleet of ships, a bunch of grapes. अब आता है मटीरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में काउंटेबल, नॉन काउंटेबल, अनकाउंटेबल या नॉन काउंटेबल। तो काउंटेबल नाउन आर दोज नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड और मेजर्ड। एग्जांपल, टॉम ब्रॉट 10 पैकेट ऑफ लेज, अ डजन ऑफ एग्स, एन एरोप्लेन around 7 in the morning. I saw an aeroplane around 7 in the morning. तो ये उन्होंने 7 टाइम बता दिया, स्पेसिफिक टाइम, वो भी कब का, सुबह का। Uncountable are those nouns that cannot be counted. This category of noun includes both concrete and abstract nouns. I have a lot of homework to do. I have a cup of tea. अब तुम चाय को नहीं नाप सकते। We are facing terrible weather today. वेदर को हम नहीं नाप सकते। Lot of, a lot of, इसमें कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, तो जहाँ पर कुछ स्पेसिफाई नहीं है वहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन। अब जो मेन है वो है सिंगुलर प्लूरल नाउन। यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए इनको देना बहुत ज़रूरी था। These are the words that are used to name a single person, place, animal, bird or object. There is a little boy in front of our house. A little boy, सिंगुलर हो गया।
This is my daughter. This is single person. I have found a wounded sparrow in the bush. A wounded sparrow. A red van has been following us for a long time. A red van. तो ये सब सिंगुलर आ रहा है. प्लूरल में प्लूरल नाउन refer to a number of people, place, animal or thing. Noun are made plural by adding s, es or ies or ves to the existing root word. Noun that ends with an s remain the same. Some nouns remain the same in both their singular and plural form, and some other have totally different spelling. Generally क्या होता है, जो सिंगुलर में जो रूट वर्ड है उसमें हम एस या फिर ई एस, आई एस और वी एस लगा देते हैं. जिनके पीछे एस होता है वो जनरली हम नहीं हटाते हैं, उसमें हमें ये सब ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है. कुछ की बिल्कुल स्पेलिंग ही अलग होती है और कुछ ऐसी नाउन होती है जिनका जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म में सेम रहती है. आई नीड सम एप्पल्स. ठीक, एस लगा. डू यू फाइंड द बॉक्सेस you were looking for? Did you find the boxes you were looking for? तुम जिन डिब्बों को ढूंढ रहे थे क्या वो तुम्हें मिले? अब यहाँ पर ई एस लगा, एक्स के बाद ई एस लगता है. मैंगोज, ई एस. वी टुक फोटोज फ्रॉम सम डियर ऑन आर वे. हमने कुछ हिरन की फोटो खींची. अब जो डियर है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम है. ओके, तो यहाँ पर हमने छोटी सी वीडियो में पूरा हमने एक कॉन्सेप्ट समझ लिया है. अब क्या है, अब हमारे अगली वीडियो में हम दूसरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर उसके बाद पूरी एक मैं आपको एक चार्ट दे दूंगी विद ट्रिक्स. जस्ट इन फ्यू सेकेंड्स आपको वो पूरा रिवाइज हो जाएगा और आपके टिप्स पे हो जाएगी इंग्लिश और हिंदी दोनों. तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना. अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे साथ अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आपका दिन शुभ हो.